अच्छा जी, ये मेरे पास मेरी पिंटरेस्ट की स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को। ये छोटे से पी पे आ जाएंगे, नहीं आना तो यहाँ से अकाउंट्स एंड मोर ऑप्शन का जो ड्रॉप डाउन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ऑप्शन दे रहा है कन्वर्ट टू बिजनेस। बिजनेस में कन्वर्ट कर देंगे और आज हम लोग देखेंगे बिजनेस की सेटिंग, और साथ हम लोग ये बताएंगे कि किस तरीके से पिंटरेस्ट पे रीच बढ़ाई जा सकती है। कह रहा है बिजनेस में हम आपको ये सारी चीज़ें देते हैं। ठीक है, अपग्रेड। मैंने अपना अकाउंट बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया है। वी आर एडिंग न्यू आइडियाज़ टू योर पिन। ओके, वेरी गुड। मैं अपनी प्रोफाइल पे आता हूँ और एडिट प्रोफाइल पे आ जाता हूँ। सबसे पहले जी मेरा नेम है, ये मेरा पर्सनल नेम है या ये मेरे बिजनेस का नेम हो सकता है। जी मैं अपने बिजनेस का नेम यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। अबाउट योर स्टोरी, अपने बिजनेस का बायो लिखें और इसको कहानी, उसने लफ्ज़ खुद ही कह दिया है कि स्टोरी की शक्ल में दो। जो बात है सारी की सारी स्टोरी की शक्ल में दो। तो बायो आप अपना लिखेंगे स्टोरी की शक्ल में, अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन देंगे जी। तो एंटर कर लें, मेरे पास कोई पड़ी हुई है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। प्रोनाउंस अपने अगर आपने ऐड करने कर दें, नहीं तो छोड़ दें इस खाली को। अपनी वेबसाइट एंटर करें अगर है, और अगर अपनी वेबसाइट नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। हौसला। यूज़र नेम, यूज़र नेम यूनिक होता है। एक नाम के कई बिजनेसेस हो सकते हैं लेकिन एक यूज़र नेम पूरे पिंटरेस्ट पर एक ही होगा। तो ये मैंने अपना यूज़र नेम एंटर कर दिया कि pinterest.com के आगे / के बाद मुझे लोग इस नाम से सर्च कर सकें। यहाँ पे मैं अपनी बिजनेस ईमेल लिखूँगा। मैं अपना फ़ोन नंबर दूंगा जी। मेरा मुल्क है पाकिस्तान और मेरा पाकिस्तान का नंबर है, तो मैंने अपना नंबर एंटर कर दिया। इंक्लूड अ रिटेल लोकेशन, अगर आपकी रिटेल लोकेशन है यानी कि अगर आप फिज़िकली एग्जिस्ट करते हैं तो आप अपनी रिटेल लोकेशन दे देंगे। कहेंगे तो शो हो जाएगी, नहीं कहेंगे तो नहीं होगी। आप अपनी सिटी एग्जैक्ट बता दें। सियालकोट है जी मेरी सिटी। स्टेट, प्रोविंस, रीजन, जी हमारा रीजन क्या है, पंजाब। हमारा पोस्टल कोड क्या है जी, 53,100। कंट्री आपकी कौन सी है जी, पाकिस्तान। ये आपका लोगो है या जो आपकी मेन प्रोफाइल फ़ोटो है वो लगा लेनी है। पर्सनल है तो अपनी शक्ल लगाएं, नहीं तो फिर अपना लोगो लगाएं। ये आपकी ईमेल है, ये आपका पासवर्ड है। अगर आपने पासवर्ड चेंज करना है सिंपली अपना पासवर्ड यहाँ पे लिखें, चेंज पे क्लिक करें, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ 18 साल से पहले कोई भी कर देंगे जिसमें आप 18 साल से बड़े आते हो। कॉन्टैक्ट नेम, आपको किस नाम से बुलाया जाए। आपका बिजनेस क्या है जी, हाँ भाई आप एक एजेंसी हैं, क्या हैं आप इन सारों में। जी हम लोग एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, कंज्यूमर गुड, प्रोडक्ट और सर्विस। मुझे क्या दिया हुआ है जी, कॉन्ट्रैक्टर और सर्विस प्रोवाइडर, ये ज़्यादा बेहतर है। रीजन हमारा पाकिस्तान है, लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है। आप पिंटरेस्ट पे क्या करने आए हैं, आप अपनी चीज़ें बेचने आए हैं। आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपका बिजनेस देखें। मुतलका लोग, गैर मुतलका नहीं, मुतलका। लीड्स में मुतलका लोग होते हैं और ट्रैफिक में मुतलका और गैर मुतलका दोनों लोग होते हैं। जी मेरे ये मैं लीड छोड़ता हूँ, ट्रैफिक ले लेता हूँ। 3 कर गोल चूज़ करने हैं जी। कंटेंट ऑन पिंटरेस्ट, मैं चाहता हूँ कि ये पहला स्टेप है अपना बढ़ाने का। अगर आप चाहते हो इंस्टाग्राम पे आपकी रीच बढ़े, आपके इंप्रेशन रीच नहीं होते, इंप्रेशन होते हैं, इंप्रेशन बढ़े, तो आप अपने क्रिएट कंटेंट ऑन पिंटरेस्ट टू ग्रो एन ऑडियंस इसको चेक कर दोगे, टिक कर दोगे, और यहाँ से आप कर देंगे जी पिक मोर प्रोडक्ट्स करके आप सेव कर देंगे। अकाउंट मैनेजमेंट, उसके बाद है जी प्रोफाइल विजिबिलिटी।
अगर मैं प्राइवेट प्रोफाइल को ऑन कर देता हूँ तो मेरा जो कंटेंट है वो सिर्फ मखसूस लोगों को शो होगा, इसको बंद रहने देना है। सर्च प्राइवेसी को भी बंद कर देना है कि आपका कंटेंट हर तरह के बंदे को गूगल पर दिखाया जाए जो कि आपसे मुतलका या रेलिवेंट है। ये छोड़ दें, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है आपके अकाउंट से। क्लेम्ड अकाउंट लो आ गया, चोंच बंद भी कर लेनी चाहिए लेक्चर के दौरान। बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये इस तरह का इंटरफेस शो होगा। कह रहे हैं अपनी वेबसाइट को क्लेम करो आपको एक कोड देगा, वो आपने जाके अपनी वेबसाइट में अपलोड करना होगा और आपका जो प्रोग्राम है, आपकी जो कह लें वेबसाइट है, वो जो आपका इंटरेस्ट है वो आपकी वेबसाइट के साथ लिंक हो जाएगा। यहाँ पे अभी मैं उसको फ़िलहाल वेबसाइट के साथ नहीं, इंस्टाग्राम के साथ लिंक करने लगा हूँ जी। इंस्टाग्राम के पास आया, क्लेम के ऊपर क्लिक किया, मेरा जो इंस्टाग्राम का अकाउंट था वो मैंने लॉगिन किया, अलाउ। ऑटो पब्लिश आप लोगों ने अलाउ कर देना है, यानी जो जितना भी कंटेंट आप इंस्टाग्राम पे पब्लिश करेंगे ऑटोमेटिकली वो पिंटरेस्ट पे आ जाएगा। ओके जी, जी नहीं उस, हाँ उसके हिसाब से तो उसको नहीं पता ये ऐसे लिखिए, वो तो सारा का सारा कंटेंट इकट्ठा लिख रहा है। नहीं आपने जो करनी है वो तो करनी है, ये तो इसके अलावा है। पिंटरेस्ट पे आप लोगों ने हर 1.5 या 2 घंटे बाद पोस्ट करनी है। हाँ जी, हर 1.5 या 2 घंटे बाद आपने पिंटरेस्ट के ऊपर पिन लगानी है। जो इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं वो तो आप कर रहे हैं, वो अलावा है, जो इसकी इस पे शो हो रही है वो उसके अलावा है। पिंटरेस्ट के ऊपर हर 1.5 या 2 घंटे के बाद आपने नई कभी भी पिंटरेस्ट के ऊपर चीज़ को, बात को रिपीट नहीं करना। एक बात एक बार, सारी उम्र नहीं अब उस बात को दोबारा कहना। हाँ जी, क्योंकि वो ऑलरेडी पिंटरेस्ट पे एग्जिस्ट करती है। अलाउ कर देंगे जी, इससे क्या होगा कि हमारे पास जो पिंटरेस्ट का सॉरी मेरे इंस्टाग्राम का सारा डाटा है वो पिंटरेस्ट के ऊपर डंप हो जाएगा। कह रहा है 48 to 72 आवर्स में आपका डाटा सिंक हो जाएगा। सोशल परमिशंस, आपको कौन मेंशन कर सकता है जी? हर बंदा। आपको कौन मैसेज कर सकता है? हर बंदा जी मुझे मैसेज कर सकता है। जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनका मैसेज इनबॉक्स में आए, एडिट पे आके इनबॉक्स। फॉलोअर्स डायरेक्ट मेरे इनबॉक्स में आए, जिनको मैं फॉलो करता हूँ वो मेरे इनबॉक्स में आए, और हर बाकी सारों की मुझे रिक्वेस्ट आए। बाय डिफ़ॉल्ट ये डू नॉट डिलीवर पे होता है, तो इसको आपने रिक्वेस्ट पे कर देना है। आप चाहते हैं कि लोग आपकी पोस्ट के ऊपर कमेंट करें, इसको ऑन कर देना है। फिल्टर कमेंट्स ऑन माय पेन्स, इसको आपने ऑन कर देना है। जो गालम गलोच वाले वर्ड्स मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं वो आप कॉपी करेंगे, यहाँ लाकर पेस्ट कर देंगे, तो वो वाले अल्फाज कोई आपकी पोस्ट पर कमेंट नहीं कर सकता। शॉपिंग रिकमेंडेशंस के अंदर इसको भी ऑन कर लें। सेम जो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे वो इधर ही कॉपी पेस्ट कर देना। दिखा भी देता हूँ कैसे, लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि उसको 4 लोगों में ओपन किया जाए, पीडीएफ वो एक्सेल की शीट। सिमिलर प्रोडक्ट्स, अच्छा जी, इसमें हम आप क्या करेंगे, शो सिमिलर प्रोडक्ट्स कि इसको आपने ऑन कर देना है कि लोग आपके प्रोडक्ट से मिलती जुलती चीज़ें देखें। इसमें दूसरों की चीज़ें भी शो होंगी और आपकी चीज़ें भी शो होंगी। वीडियो पेन डाउनलोड्स, लोग आपकी वीडियो को डाउनलोड कर सकें, आपकी वीडियोस ऑटोमेटिकली प्ले हों। डाउनलोडिंग आपने अलाउ रखनी है, क्यों? क्योंकि रिजल्ट शो करते हैं। आपका वाटरमार्क लगा होता है, फिक्र ना करें, आपका कंटेंट नहीं चोरी होने लगा, वाटरमार्क लगा के भेजेगा पिंटरेस्ट। क्या फ़ायदा होता है? जिस तरह टिकटॉक वीडियो डाउनलोडिंग अलाउ करती है, लोग पिंटरेस्ट पे वीडियो अपलोड करके डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं फ्री में। इसकी वजह से जो रिटर्निंग यूज़र हैं, जो रिटर्न आते हैं, बार बार आने वाले हैं, एक बार आया फिर वो आपके पेज पर आएगा, यूज़र फिर आएगा आपके पेज के ऊपर। इसमें सारा कुछ होता है। लें जी, नोटिफिकेशंस, ये अपने हिसाब से आप सेट कर लें, इसमें कोई एसईओ का इससे ताल्लुक़ नहीं है, इसको अपने हिसाब से देख लें। प्राइवेसी प्राइवेसी एंड डाटा, एवरीथिंग चेक, यहाँ से किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। सिक्योरिटी बाय डिफ़ॉल्ट ये अनचेक्ड होता है।
पासवर्ड लगाएंगे आप अपना फेसबुक का। ये ले जी, यूज़ योर गूगल अकाउंट टू लॉग इन, ये तो ऑन है। यहाँ से आपने इसको भी चेक कर देना है और कंटिन्यू कर देना है। अब आपका जो फेसबुक आप है, आपकी जो फेसबुक है वो भी आपके पिंटरेस्ट के साथ कनेक्टेड है। प्रोफाइल, पेज, सारी चीज़ें कनेक्ट हो गई हैं, हर चीज़ कनेक्टेड है। ब्रांडेड कंटेंट में आके यहाँ पे ऑप्शन होगी साइन अप की। साइन अप पे क्लिक आप लोगों ने कर देना है और अब आप इसके पेड पार्टनरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि जिस तरह एड्स आते हैं, पिंटरेस्ट आपको पैसे देगा अपने पेज पर लोगों को ऐड दिखाने के, पिंटरेस्ट आपको पे करेगा और इसके पेमेंट रेट्स बहुत अच्छे हैं। देखो अप टू $1 है प्यार ऐड, यानी $1 का आपको एक ऐड मिलता है, सॉरी $1 आपको मिलता है एक ऐड का। ओके, तो ये होता है हमारे पास ब्रांडेड कंटेंट। मोनेटाइजेशन भी इसको उसकी ज़ुबान में बोलते हैं। एलिजिबल हैं आप, उसने एग्जैक्ट क्राइटेरिया नहीं मेंटेन किया, साइन अप पे क्लिक करते हैं, अगर मसला नहीं होता तो वो ओके कर देता है, नहीं होता तो आपको निकाल देता है। ना ये नहीं इतना तंग करता, आपको बनाते साथ ही कर ले, बड़ा शरीफ इंसान है ये। यहाँ पे मैं आपको एक वो मैं दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये पिंटरेस्ट है। पिंटरेस्ट ओपन हुआ, इंटरफेस से लग रहा है पिंटरेस्ट है। ये स्टाइल सारे के सारे इसके। इम्प्रेशन होते हैं आपकी पोस्ट कितनी बार लोगों को दिखाई गई, इसमें रीच रूच कोई नहीं होती, इसमें डायरेक्ट इम्प्रेशन होते हैं। ओके जी, आपकी पोस्ट कितनी बार लोगों को दिखाई गई। तो इस बंदे का जो इसका मैं अकाउंट की मैंने तस्वीर मंगवाई है, उसकी पोस्ट लोगों को 1,25,730 मरतबा दिखाई गई। ओके जी, पिछले 30 दिनों के अंदर 1,25,730 लोगों में से तकरीबन 3380 800 हाँ 80 3380 लोगों ने इसकी पोस्ट के साथ इंगेजमेंट किया, लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, सेव किया, या कुछ नहीं किया तो पिक्चर को ओपन किया, जूम किया, यानी कोई ना कोई पेज के ऊपर एक्टिविटी की है। दिस इज नोन एज इंगेजमेंट। यानी 3000 लोगों ने इंगेजमेंट, 125 लोगों ने इसके दिए गए लिंक्स पर क्लिक किया, यानी कि लिंक पर क्लिक करके इसके व्हाट्सएप पर आए। यानी पिछले एक महीने के अंदर इसको 125 इंक्वायरीज आई हैं। मुझे कैसे पता इसके व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, क्योंकि मैंने ही लगा के इसको व्हाट्सएप दिया था कि जब इसका लिंक है उस पर क्लिक करते हैं इसके व्हाट्सएप पे इंक्वायरी आ जाती है। तो 125 लोगों ने इसको व्हाट्सएप मैसेज किए हैं पिछले 30 दिनों के अंदर। 336 लोगों ने आपका जो कंटेंट है ये सेव किया है फ्यूचर यूज़ के लिए। टोटल ऑडियंस वो ऑडियंस होती है जब एक बंदा आपके पेज पे 3 बार आया, अब वो आपकी पक्की ऑडियंस हो गई है। तो इसकी जो पक्के ग्राहक, इसकी जो पक्की ऑडियंस है वो 76,340 लोग हैं जो इसकी पक्की ऑडियंस है। और इंगेज्ड ऑडियंस, एक वक्त में इसके पेज के ऊपर तकरीबन 2650 लोग काम कर रहे होते हैं। यानी एट अ टाइम जब इसका पेज ओपन करता है, पिंटरेस्ट ने चेक किया, ऑन एवरेज हर वक्त इसके पेज के ऊपर 2000 लोग मौजूद होते हैं। ओके जी, ये होता है हमारे पास पिंटरेस्ट का ओवरऑल परफॉर्मेंस या इम्प्रेशन क्राइटेरिया। अब इस रिजल्ट्स को हासिल करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, आधी बातें मैंने कल बताई थी। पोस्ट करने का तरीका बताया था ना, पोस्ट करने का तरीका कल, क्या क्या बातें हैं, क्या क्या बारीकियां हैं जिनका आपने ख्याल करना है। अगर नहीं करेंगे तो फिर आपके साथ पिंटरेस्ट क्या करेगा। आधी बारीकियां वो वाली। और आज एक एडिशनल बात मैंने आपको पोस्टिंग स्केड्यूल में ऐड की है, रोज़ाना 1 से 1.5 घंटे बाद, हर 1 से 1.5 घंटे बाद पोस्ट, नई पोस्ट पुरानी पोस्ट नहीं, नई डिस्क्रिप्शन पुरानी नहीं लिखनी, न्यू 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 नए से नया काम आप लोगों ने ऐड करना है। मजीद इसके ऊपर आते हैं, बिजनेस हब क्लिक करते हैं जी।
बिजनेस आप क्या है, इस Pinterest गुड फिट फॉर योर ब्रांड। आपको अब ये आपकी ऑडियंस के बारे में बता रहा है। व्यू ऑडियंस इनसाइट्स या व्यू ट्रेंड्स। मैं व्यू ट्रेंड्स पे क्लिक करता हूँ और व्यू ऑडियंस इनसाइट पर क्लिक करता हूँ। Pinterest ट्रेंड्स जिस तरह गूगल ट्रेंड्स है वैसे Pinterest ट्रेंड भी ये चीज़ है। इस पे भी मैं बात करने लगा हूँ। और इसके साथ है जी ऑडियंस इनसाइट, इस पे मैं अभी बात करने लगा हूँ। ये आपको बताता है ऑडियंस पे पेड ऐड के अंदर बहुत बड़ा फैक्टर आपकी कैंपेन की कामयाबी का होता है कि आपके पेड एड्स सही ऑडियंस तक पहुंच रहे हैं या नहीं। बेचते आप बुरकाओ, दिखा आप ऐड रहे हो बंदों को, चीज़ बिकेगी कभी नहीं। तुम ले लेना, अपने लिए भी ले लेना एक। ओके जी, मैंने कब ना की है, पता तजर्बे से बोलता है। चलो हो या ना हो, उसका तजर्बा है, उसने बोल दिया। अच्छा जी, ठीक है। एज, किस एज के लोग आपकी ऑडियंस में मौजूद हैं, किस जेंडर के हैं, किस लोकेशन से हैं और किस कैसी कैसी डिवाइस यूज़। कल तो बनाया आप लोगों के सामने। अब क्या होता है मेरे पास, इस इंफॉर्मेशन का फ़ायदा क्या है। आप यहाँ से ये सारा का सारा डाटा इकट्ठा करते हैं। आपके Pinterest के ऊपर आपके काम से रेलिवेंट डाटा है, ऐसी ही बात है। आपके Pinterest पे आपके काम से रेलिवेंट डाटा है। अब क्या है जी, आपको पता है कि मेरा डाटा किस एज ग्रुप के लोग पसंद कर रहे हैं, आपको पता है किस जेंडर के लोग पसंद कर रहे हैं, या दीगर बातें सारी की सारी। आपको आपको ये सारी इंफॉर्मेशन है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप कंपाइल करते हैं, पेड ऐड मेटा एड्स के पास ले जाते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट के पास ले जाते हैं, गूगल एड्स के पास ले जाते हैं, या कहीं ले जाते हैं, परफॉर्मेंस मैक्स के पास ले जाते हैं। आप एड्स उसके पास लेकर जाते हैं, ऑडियंस आपके पास तैयार है, ऑडियंस तैयार कर ली, आपके ऐड का 50% काम ख़त्म। 50% काम पेड ऐड में ऑडियंस प्रिपेयर करना होता है। ऑडियंस प्रिपेयर है, यू आर रेडी टू गो। इस डाटे के अकॉर्डिंग आप अपनी जो ऑडियंस है उसको प्रिपेयर कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। ऑल Pinterest यूज़र, मुझे ये पूरे Pinterest यूज़र पे दिखा रहा है कि इस Pinterest के ऊपर 18 साल से लेके 24 साल के लोग सबसे ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा ऑडियंस Pinterest पे फीमेल की है। ऑल दो ये वाली बात झूठ है। क्यों? क्योंकि ये जो अनस्पेसिफाइड वाला कॉलम है ये इधर मेल में ऐड होना चाहिए। और बहरहाल क्योंकि जेंडर का बहुत ज़्यादा रोला पड़ा हुआ है, आप लोगों को पता नहीं आइडिया है या नहीं। दुनिया ने अपने रंग बिरंगे जेंडर, हर कोई अपनी मर्ज़ी का जेंडर बना रहा है। आई आइडेंटिफाई एज फलाना। अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो LGBTQ होता है, मैंने ऑन द रिकॉर्ड बोल दिया, लेकिन चलो उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन हासिल करो, ठीक है। लेकिन मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से हर मज़हब में ये बातें जायज़ नहीं, बकवासियात है, ना साइंस की रूह से दुरुस्त है ना मज़हब की रूह से दुरुस्त है। क्या होता है फिर कभी डिस्कस करेंगे। सबसे ज़्यादा Pinterest पे जो लोग इस्तेमाल करने वाले हैं वो एंड्रॉयड यूज़र्स हैं, मोबाइल वेब और आईफोन। यहाँ से आप लोगों ने देख लेना है कि अब आपने Pinterest के सबसे ज़्यादा ऐसी पोस्टें बनानी है जो 18 से 24 साल के लोगों को टारगेट करती हो, यानी आपके हम उम्र जो लोग हैं उनको क्या चीज़ इंटरेस्ट करती है वो अपलोड करना है। और कंपेयर में क्या होगा कि आप अपनी ऑडियंस और Pinterest की ऑडियंस को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन अभी मेरी डिसेबल्ड है। आगे जी ऑडियंस इनसाइट के अंदर अब मेरे पास अगला आ जाता है गूगल ट्रेंड्स। इसमें आप लोग चेक करोगे कि इस टाइम दुनिया में ट्रेंडिंग क्या है। जी मैंने ट्रेंड करना है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। पाकिस्तान नहीं कर सकता, अभी मेरे पास सिर्फ यूरोप की कंट्रीज़ हैं।
चलो यूएसए ही देख लेते हैं जी। यूएसए में इस टाइम पिंटरेस्ट ये सिर्फ पिंटरेस्ट बता रहा है, ये पूरे इंटरनेट पे नहीं बता रहा इस टाइम क्या ट्रेंडिंग है जी। ट्रेंड टाइप ग्रोइंग ट्रेंड, जो अभी ट्रेंडिंग में जा रहे हैं, ऊपर की तरफ है, एंटर होंगे। मैंने आपको ग्राफ की टाइप्स पढ़ाई हुई हैं। एंड डेट कब ये ख़त्म हो, ये ट्रेंड से आउट कब होंगे जी, इसका ख्याल है 25 तारीख, 25 अगस्त तक। एंड डेट स्टार्ट डेट 5 से 28, ओके। उस इंफॉर्मेशन इसकी थोड़ी सी आउटडेटेड है इस टाइम। अगर आपने ये वाला कीवर्ड यूज़ करना है, फॉल वॉल पे, ये मुझे दिखा रहा है कि इस हिसाब से ट्रेंड इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। ये देखो आउट ऑफ ट्रेंड हुआ था और अभी ये वापस ट्रेंड में जाना शुरू हो गया, और बिहेवियर के अकॉर्डिंग ये अभी मज़ीद ऊपर जाएगा। इसके रिलेटेड वो मज़ीद दिखा रहा है कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो कि ट्रेंडिंग में। इसको किस उम्र के लोग टारगेट कर रहे हैं, किस जेंडर के लोग टारगेट कर रहे हैं, और इस कीवर्ड में जो इस टाइम टॉप रैंकिंग पोस्ट है वो कौन सी है जी। इस पोस्ट को देखते हैं, इसको क्या ऐसे सर खाब के पर लगे हुए हैं कि ये टॉप पे जा रही है। आई भी हो गई, पिक्चर ओपन करते हैं, यहाँ पे शो हो जाती है लेकिन फॉर सम रीज़न ये शो नहीं कर रहा। ओपन करके आप देख सकते हैं कि इसने कैसे डिस्क्रिप्शन लिखी है और किस तरीके से उसने अपना टाइटल और वेबसाइट। ये होते हैं हमारे पास पिंटरेस्ट ट्रेंड्स। बड़े काम की चीज़ है अगर आपने पोस्टिंग करनी है। यहाँ से अगर आप कीवर्ड सर्च करना चाहते हैं, अच्छा, अगर आपने इंटरेस्ट, कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट देखना है, मुझे बताओ कि एजुकेशन के अंदर लेटेस्ट आप ब्रेक थ्रूज क्या हैं। फर्स्ट डे ऑफ स्कूल ट्रेंडिंग है जी, बल्कि ये लॉस में नीचे आना शुरू हो गया, ये ट्रेंडिंग से आउट हो रहा है, ये ट्रेंडिंग में है जी। टॉडलर एक्टिविटीज़ ये वाला ट्रेंडिंग में है, ये भी नीचे आना शुरू हो गया। कोई स्पेसिफिक कीवर्ड ऐड कर दें जिसके तहत आपने चेक करना है, किस एज ग्रुप में चेक करना है और किस जेंडर में चेक करना है। कीवर्ड ऐड करता हूँ जी। कीवर्ड है मेरा चैट्स। चैट्स में आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा डाटा ट्रेंडिंग है। ये कितना ऊपर जा रहा है, और अभी ऊपर तो चला गया लेकिन अब इसका एक्सपेक्टेड है कि ये नीचे आएगा। इसमें मशहूर तरीन पोस्ट कौन कौन सी हैं। अब आपने अपना एरिया सेलेक्ट किया, ऑल्दो इसमें पाकिस्तान का डाटा नहीं है क्योंकि इसमें अभी कंट्रीज़ बहुत लिमिटेड है, ओके। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, 3-4 कंट्रीज़ में चेक करो, उसके ट्रेंड के हिसाब से वर्क कर लो, नो प्रॉब्लम। पिंटरेस्ट आपकी लोकेशन पे महदूद नहीं है। मेटा बिजनेस सूट है वो आपकी लोकेशन से फ़र्क पड़ता है उस पर, इस पे आपकी लोकेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप दुनिया के किसी खत्ते किसी कोने में ही क्यों ना हो, आप बहुत आराम से पिंटरेस्ट पे बैठ के पूरी दुनिया को टारगेट कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप यूएसए के भी ट्रेंडिंग टैग यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे तो आपका जो इम्प्रेशन है और जो आपके अकाउंट की हेल्थ है, जो अकाउंट की एक्टिविटी है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पिंटरेस्ट ट्रूली ग्लोबल है, पूरी दुनिया में है ये। ले, इसकी मदद से आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। टैग तो हैश टैग तो फ़ायदा ही नहीं ना करने का, कर लो, लेकिन जो पिंटरेस्ट के हैश टैग अगर लगाने हैं ना, पहले तो हैश टैग का यहाँ पे फ़ायदा नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत हो भी जाता है। अगर हैश टैग लगाने हैं तो फिर पिंटरेस्ट ट्रेंड से लेके हैश टैग लगाने हैं। आई बात की समझ? पिंटरेस्ट है, गूगल ट्रेंड्स के वाले हैश टैग नहीं लगाने क्योंकि वो पूरे इंटरनेट के हैं। हमें सिर्फ पिंटरेस्ट पे जाइए, और पिंटरेस्ट में जो ट्रेंडिंग ऐसे होते ही नहीं, कोई चीज़ ट्रेंडिंग में नहीं जाती लेकिन ट्रेंड में होती है, ये फ़र्क है। ट्रेंडिंग का क्या मतलब होता है कि एकदम वो सीज़न में हुई और निकल गई, दिस इज़ ट्रेंडिंग। और ट्रेंड में होने का क्या मतलब है, आज इसका सीज़न है ये टॉप पे है, कल उसका सीज़न है फिर ये टॉप पर है, यानी इसमें हर वक्त कोई ना कोई चीज़
टॉप पर रहती है। ट्रेंडिंग में आज है 10 दिन रहा, अब अगले 10 दिन कोई टॉपिक ही नहीं है। ट्रेंडिंग होता है ख़त्म हो जाता है, ट्रेंड मेंटेन रहता है। आज ये ट्रेंड है, कल ये ट्रेंड है, परसों ये ट्रेंड है। नहीं जी, ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर किए। और इसके साथ ये बात हम लोग कवर करके आए हैं। अब ये हमें बता रहा है कि किस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा रश है। जी दुनिया में जो 92% लोग हैं पिंटरेस्ट पे, वो आर्ट में इंटरेस्टेड हैं। यानी कि अगर मैं अपनी कैटेगरी, अपना मैं टैग आर्ट रखता हूँ, तो मैं सबसे बड़ी ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं डिज़ाइन रखता हूँ, तो मैं फिर भी बड़ी ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूँ। इस टाइम ट्रेंडिंग कीवर्ड कौन से चल रहे हैं जी? फॉल नेल्स या माई टाइप। ट्रेंडिंग में आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ, करेक्ट टर्म होगी ट्रेंड। किसका है? यूएसए के अंदर। इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे मेरे पास जो पहली सेट ऑफ क्वेश्चन था कि हाउ टू गेट ट्रेंडिंग या हाउ टू गेट रीच और डाटा ऑन पिंटरेस्ट, उसको मैंने आंसर कर दिया। पहला सेक्शन है बिजनेस हब से जाकर के आप लोग इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे, और मैंने आपको पोस्टिंग सिखाई हुई है, उसकी रूह से पोस्ट आप लोग करेंगे हर 1.5 से 2 घंटे बाद एक पोस्ट शुरू हो जाए।